5 किलो राशन के लाइन में जो आदमी खड़ा हो गया वो स्मार्ट मीटर का बिजली बिल देगा? नहीं देगा। तो आप लोगों को क्रस्त कर रहे हैं। जब तक उत्तरी कोयल नहर में पानी नहीं गिरता है तब तक चलते रहेगा आंदोलन। हम आंदोलन करते थे सिंचाई के लिए, अब पीने के लिए आंदोलन करने पड़ रहा है। पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है किसान को, और स्मार्ट मीटर लगाया है हर गांव में। किसी वस्तु लेते हैं तो वस्तु के बाद हम पैसा देते हैं, लेकिन पहले स्मार्ट मीटर लगा दिया और पैसा ले लिया, बिजली देगा कि नहीं देगा उसका गारंटी नहीं है। काला धन का वादा किया था, काला धन आया नहीं, भ्रष्टाचार मिटा नहीं। जब तक पानी नहीं आ जाता हम कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि नेताओं की बातों को हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं आज 20-24 वर्षों से। इस देश के 80 करोड़ जो जनता है उसको 5 किलो अनाज यानी सुबह दोपहर शाम 100 ग्राम चावल दे करके ये ठगने का काम कर रही है, भिखमंगा बना रही है सरकार। जब तक उत्तरी को नहीं यदि लाते हैं तो हम आत्मदाह कर लेंगे। अभी तो बोले हैं, लेकिन अब संसद भवन में भी कुछ प्रस्ताव उन्होंने रखा है, जैसा कि हम लोग टेलीविज़न के माध्यम से देखा है, लेकिन सफलता जब तक नहीं मिलती है तब तक भरोसा भी नहीं रखा जा सकता है। तो अभी सांसद पर आपको भरोसा नहीं है? अभी पानी नहीं होगा तो भरोसा क्या होगा? पानी अगर खेत में मिलेगा तो भरोसा रखेंगे। आज गया जिला के 5 नंबर गेट के प्रांगण में हूँ और यहाँ पर जन आक्रोश मार्च संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा निकाला गया है। 52 साल से लगातार जो है यहाँ के किसान पानी के लिए तरस रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो सरकार जो है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, आज तक जो है ये उत्तरी कोयल नहर का जो परियोजना है अभी तक बिल्कुल छोड़ करके रखा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? बिल्कुल धरना प्रदर्शन में आए हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है। आज ही की इसी डेट में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था इस देश में, और वो नारा डेवलप किया और अंग्रेज़ों को इस देश से भागने पर मजबूर होना पड़ा। 1947 में वो भागे, और आज जो देश का स्थिति है वो ये है कि एक फासिस्ट शक्ति के हाथ में हमारा देश जैसे चला गया है, और ये सुनहरे नारों के साथ आया था, यानी जनता की भलाई करने की बात कह करके पावर में जैसे आया। और उसके बाद ये व्यवहारिक रूप से ये देखा जा रहा है कि इस देश के जो किसान हैं अन्नदाता, और इस देश के मजदूर हैं, इस देश के छोटे दुकानदार हैं, इस देश के छात्र हैं, इस देश के महिलाएं हैं, सबके खिलाफ जैसे इसका जैसे आचरण है। और वैसी स्थिति में जो प्रधान जैसे शत्रु हमारा है उसको इस देश के किसानों ने पहचाना है। इस देश का वर्तमान परिस्थिति में सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसीलिए प्रधान आपका दुश्मन कैसे हो गया? प्रधान दुश्मन जैसे इसलिए है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी व्यापक जनता का जैसे शोषण कर रहा है, बड़े पैमाने पर जैसे शोषण कर रहा है। सपोज कर लीजिए कि हम सारे लोग यहाँ पे जो हैं अभी उपस्थित, सारे लोग मोबाइल रखे हुए हैं, घर में मोबाइल है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रोडक्ट है। मोबाइल 5,000 का जैसे मोबाइल है, हम दावा करके कहते हैं, और मार्केट में ये बिक रहा है मुहर लगा करके, सैमसंग का, ये फलाना कंपनी का है, वीवो का है, ये 2-2 लाख रुपया में, 1.5 लाख रुपया में, 1 लाख रुपया में, 50,000 रुपया में, यानी लाखों % जैसे कि फ़ायदा लेकर के इस देश के व्यापक जनता को लूटा जा रहा है। इसीलिए इस देश के किसानों ने पहली बार ये कथित आज़ादी के बाद पहचान किया है अपने जैसे दुश्मनों का, और कहा कि हमारा मुख्य जो दुश्मन है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और ये जो वर्तमान सरकार है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी से जैसे सरकार मिली हुई है। ये एक बनाया था, कानून बनाया था चंदा दो। किसानों के लिए बहुत सारे काम, किसानों के लिए जैसे इसने काम नहीं किया, सिर्फ जैसे किसानों को ठगने का काम किया है। आप बहुत काम के नाम पे ये बात कह सकते हैं कि किसानों को जैसे 6,000 रुपया साल में मिला, तो बताइए कि 6,000 रुपया में कई कप चाय होता है? एक किसान को जैसे 3 कप चाय भी जैसे नहीं होता है, 10 रुपया चाय 3 ठो नहीं हो पाता है। तो एक ठो चाय दे करके जैसे ठगने का काम जैसे ये सरकार जैसे कर रही है, और इस देश के 80 करोड़ जो जनता है उसको 5 किलो अनाज यानी सुबह दोपहर शाम 100 ग्राम चावल दे करके ये ठगने का काम कर रही है, भिखमंगा बना रही है सरकार। ये तो ठगा जा रहा है, ये ठगी चल रहा है ये सरकार का। 170 की परियोजना अभी तक पूरा ना हुआ, इसी मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है कि हमारा उत्तरी कोयल नहर के अधूरा कार्य जल्द से जल्द पूरा करे सरकार, और जल्द से जल्द किसानों के खेत में। अभी जो वर्तमान सांसद है वो बोले हैं कि जब तक उत्तरी कोयल नहीं लाएंगे, नहीं यदि लाते हैं तो हम आत्मदाह कर लेंगे। अभी तो बोले हैं, लेकिन अब संसद भवन में भी कुछ प्रस्ताव उन्होंने रखा है, जैसा कि हम लोग टेलीविज़न के माध्यम से देखा है, लेकिन सफलता जब तक नहीं मिलती है तब तक भरोसा भी नहीं रखा जा सकता है। इसलिए कि बोलते बोलते 52 वर्ष गुजर गया, कोई ना कोई सांसद हुआ ही है किसी भी दल के, सब दिन लोग बोले हैं,
अब बोलते रहे हैं, तो इसकी लेकिन ये मतलब ये भी सांसद पर आपको भरोसा नहीं है? अभी पानी नहीं होगा तो भरोसा क्या होगा। पानी अगर खेत में मिलेगा तो भरोसा रखेंगे। बहुत सा लोग तो ऐसा है जो मोबाइलों में पानी दिखा रहे हैं कि पानी जीटी रोड पार हो रहा है। बहुत सा नकली काम हो रहा है मोबाइल पर। तो नकली मोदी जी के और लालू जी और नीतीशो जी के नचा दे रहे हैं, लेकिन उनको जरा मंच पर सामने नाचते देखें तब ना। तो उत्तरी कोयल नहर के पानी जब खेतों में हम देखेंगे तब भरोसा रखेंगे। लगातार आप लोग धरने प्रदर्शन कर रहे आक्रोश हैं। मार्च का मुख्य उद्देश्य है कि कृषि प्रधान देश है, तो किसी कृषि प्रधान देश सिर्फ मंच पर क्यों कहते हो, धरातल पर क्यों नहीं उतारते हैं? किसानों के लिए जो व्यवस्था चाहिए पानी का, वो व्यवस्था नहीं का व्यवस्था करें। हमारे क्षेत्र में कोयल नहर का पानी कुटकुट डैम में फाटक लगा है। 2019 में प्रधानमंत्री महोदय ने शिलान्यास किया था, वो अब तक है फिर फीस करके रह गया, काम नहीं हुआ। ये कोयल नहर का पानी लाएं और एमएसटी के में जो वादा किए थे किसानों को वो वादा पूरा करें। किसानों की जो जाने गई हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनके घर के परिवार को नौकरी नहीं मिला है, उसके बाद उनको रिहा नहीं किया गया है। ये कब करेंगे? ये झूठा वादा, भ्रष्टाचार, काला धन क्या हुआ? काला धन का वादा किया था, काला धन आया नहीं, भ्रष्टाचार मिटा नहीं। तो ये बहुत सारे जो झूठे वादे हैं नोटबंदी में जो हज़ारों हज़ार की जान गई, किसी के लिए एक पैसा का घोषणा नहीं किए। आखिर किसान सरकार की गलती के चलते नंबर लगाए लोग, लाइन लगाए लोग बैंक में, वो सारा जो गलती हुआ है कि सरकार का, उसका जनता क्यों भुगतेगा? उसको मुआवजा मिलना चाहिए था। वर्तमान सांसद बोल रहे हैं कि जब तक हम उत्तरी कोयल नहीं यदि लाएंगे तो आत्मदाह कर लेंगे। जब तक के पानी नहीं आ जाता हम कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि नेताओं की बातों को हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। आज 20-24 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं किसान मजदूर मोर्चा, लेकिन अब तक कुछ सिर्फ बात ही रह गई उन लोगों की, धरातल पर नहीं उतारे हैं। धरातल पर जब उतारेंगे तो समझेंगे कि वो जो कहें सो किए, और धरातल पर नहीं उतरेंगे तो टाटा फिर जैसे हमारे पूर्व के सांसद लोग किए हैं, हम उनकी बात ये भी नहीं करेंगे तो फिर क्या कीजिएगा? ये नहीं करेंगे तो ये भी इनको भी इनको हटाया जाएगा, अगला सांसद फिर चुना जाएगा। हमेशा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग को पानी नहीं मिला। क्या लगता है कि पानी मिल जाएगा? वर्तमान व्यवस्था जो सत्तालोभी नेता है, जो सत्ता के लिए चुनाव लड़ता है और यहाँ से जनता को झूठ बोल करके सत्ता पर काबिज हो जाता है, ऐसे सत्ता नेता पर हमें भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए खुद से संघर्ष करना पड़ेगा। और ऐसे कई सारे आंदोलन भी हुआ है जिसका कुछ परिणाम भी हुआ कि उत्तरी कोयल नहर को कुछ हद तक खुदाई भी हुआ, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लड़ाई जारी रहेंगे। ये निरंतर चल रहा है, आंदोलन चलते रहेगा, रेल चक्का जाम होगा। वर्तमान सांसद कह रहा है कि हम उत्तरी कोयल नहर लाएं के छोड़ेंगे। मोदी जी कल थी कि हम अगर पीएम बन जाएंगे ना तो हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, सब गरीब के खाता में 15-15 लाख रुपया आवेगा, आइएगा ना। तो 80 करोड़ लोग के 5 किलो राशन मिल रहा है। सर, क्या बहुत बात अच्छा कर रहे बात आप कर रहे हैं। 80 करोड़ के 2 करोड़ के नौकरी के बजाय 80 करोड़ को भीख मांगा बना दिए हैं। अरे आप उनको शर्म लगना चाहिए इस बात को कहते हुए कि जहाँ की 143 करोड़ आबादी में 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लाइन में खड़ा हो, कितनी शर्म की बात है। उस जनता को उस लायक आपने नहीं बनाया जो खुद से वह कमा करके या उस लायक बन करके 5 किलो के राशन के बजाय वो किसी 5 किलो को देने लायक होता, लेकिन लेने लायक आपने बनाया। भिखमंगा के लाइन में खड़ा गया। 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा, आप 5 किलो दे रहे हैं। किसी गरीब को हेल्प हो रहा है ना सर? गरीब को हेल्प हो रहा तो गरीब आपके देश में है कैसे? क्यों है गरीब? मैं सवाल करता हूँ। गरीब को मदद हो रहा है तो गरीब आपके देश में पैदा कैसे हो रहा है? आपने बेरोजगारी का नौकरी के वादा करके बेरोजगारी बना दिया, बेरोजगार बना दिया। शिक्षा की दुरंगी नीति है। गरीब के बेटा पढ़ेगा सरकारी विद्यालय में, अमीर के बेटा पढ़ेगा एक पर एक वार्डन स्कूल में जिसका लाखों मंथली फी है। तो अमीर के बेटा अमीर होगा और गरीब का बेटा गरीब रह जाएगा। तो एक गरीब और अमीर का तो पाठशाला खुद खोले हुए हैं, तो गरीब गरीब रहेगा और गरीब को पेट भरने का केवल जिम्मेदारी है। मैं आपको पेट भरने के लिए ही केवल दे दूं, सारे काम हो जाएंगे। उसके साथ उसका शिक्षा है, चिकित्सा है, घर है, कपड़ा है, लत्ता है, रोटी मकान, विभिन्न प्रकार के उसकी बहुत सारे, एक मानव जीवन जीने के लिए बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है। केवल 5 किलो राशन से क्या जीवन यापन हो जाएगा? प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, तो इसलिए बन रहा है ना कि मुख्यमंत्री ये धर्म और जाति के लड़ा करके, ये जैसे अंग्रेज आया था हमारे यहाँ तो फुट डालो और राज करो के तर्ज पर यह शासन किया था करीब 200 सालों तक। मोदी जी भी धर्म और जाति के नाम पर फुट डालो और राज करो ये करके और ये सत्ता में बरकरार है। ये यहाँ के जनता को समझना होगा कि हम लोग सब एक धर्म, हमारा मानव धर्म है, हमारी इंसानियत धर्म है। ये ब्राह्मण और वैश्य और क्षुद्र और ये कोई जात और नहीं होता, और हिंदू मुसलमान कोई धर्म नहीं होता। हम ये पूछना चाहते हैं, यहाँ भी ब्लड चिकित्सा शिविर भी लगी हुई है, लेकिन आपको या मुझे अगर
तबीयत खराब हो जाए, ब्लड की जरूरत हो, ब्लड बैंक में जाएंगे, क्या उस ब्लड पर लिखा होता है ये मुसलमान का खून है, ये हिंदू का खून है? ये खून है, आपके जिस ब्लड ग्रुप से मिलेगा वो आ जाएगा। तो हमारे अंदर बहने वाला, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, उसमें धर्म नहीं है, तो ये बाहर के मस्तिष्क को क्या कर रहे हैं, गुलाम करके धर्म और जात के बीच में लड़ा कर सत्ता में काबिज है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे अंदर की खून, आपके अंदर खून अगर एक ग्रुप का होगा तो हम आपके अंदर चले जाएंगे, आप हमारे अंदर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या, तो हम आप जिस जात से हो, कोई कास्ट हो, तो क्या हम उस कास्ट हो जाएंगे? नहीं, हमारी मानव धर्म है, हमारी मानव जात है, हम वही रहेंगे। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। ये काबिज हो रहे हैं जात और धर्म के नाम पर। ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र क्या बना के करिएगा? राम को लाए हैं अभी वो। हाँ, वो राम के लिए कराए हैं, क्योंकि राम इनके पहले नहीं थे, राम भुला गए थे, राम लेकर के आए हैं। कितना अंधभक्ति है। राम का चरित्र का थोड़ा सा प्रकाश डालिए। राम कितना पवित्र चरित्र का व्यक्ति हैं। वो सत्ता को ठुकरा करके 14 वर्ष वनवास में है, और ये सत्ता लोभी है। ये 15 वर्ष से सत्ता पर बैठल है। वो 14 वर्ष जंगल में बिताया और 15वां साल के लिए ही सत्ता में बैठ गए। तो राम से चरित्र कैसे इनका मेंशन कर सकते हैं? आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग की जब तक मांग पूरी नहीं होगी, हमारी मुख्य मांग एमएसपी की कानूनी गारंटी है। उत्तर कोयल नहर जलाशय परियोजना को अविलंब चालू करना है। और जब तक ऐसे बहुत सारे मांग हैं, अभी देख रहे हैं बिजली बिल वाला क्या धांधली हो रहा है। स्मार्ट में मोबाइलों में रिचार्ज ना होता है, बस वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल लगी, स्मार्ट मीटर में रिचार्ज करिए तो आप जलाइएगा नहीं। उसमें भी क्या है, इतना महंगा बिल आ रहा है कि जो कह रहे हैं जो 5 किलो जो राशन की अभी आप बात कर रहे हैं कि 5 किलो राशन, वो बताइए ना, वो खाएगा कि बिजली बिल देगा? हम उनसी से पूछते हैं, आप ही से पूछते हैं। अरे वो 5 किलो राशन के लाइन में जब जो आदमी खड़ा हो गया, वो स्मार्ट मीटर का बिजली बिल देगा? नहीं देगा। तो आप लोगों को क्रस्त कर रहे हैं, और क्रस्त कर जितना क्रस्त होगा, याद रखिएगा, उतना ही क्रांति होगा। और क्रांति की शुरुआत पहले से है और आज भी है, कल भी जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तब तक हम क्रांति आंदोलन करते रहे। 52 बरस हो गया, अभी तक पानी नहीं मिला आप लोग को। हाँ, अभी तक आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे भी, और निष्पक्ष रूप से करेंगे। किसी का दलाली नहीं करेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। और ये आंदोलन अनवरत चलते रहेगा जब तक कि उत्तरी कोयल नहर में पानी नहीं गिरता है, तब तक चलते रहेगा आंदोलन। और आज तो आंदोलन उत्तरी कोयल करके नहीं था, आज तो आंदोलन था जो बड़े कारपोरेट घराने यहाँ गद्दी छोड़े। कारपोरेट घराने का जो समूह बना हुआ है वो यहाँ के गद्दी छोड़े और WTO वापस जाए। इसके आंदोलन पूरे भारत में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चल रहा था। उसी के समर्थन में प्रगतिशील किसान संघ और किसान मजदूर मोर्चा वर्तमान सांसद कह रहे हैं कि हम उत्तरी कोयल नहर के पानी हर हाल में ला करके वर्तमान संसद तो लगता है इतना बड़ा धोखा देंगे, इतना बड़ा कि उतना पहले संसद नहीं धोखा दिए होंगे। इसीलिए कि उन्होंने वादा किया कि यदि नहर नहीं आएगा तो हम आत्मदाह करेंगे। वो अंतिम प्रक्रिया बोल दिए पहले ही। फिर दोबारा हल्ला हुआ कि सांसद महोदय जाकर नहर में पानी खुलवाए हैं। अरे भाई, नहर में पानी तो पहले भी खुलता था, हर साल खुलता था, जबकि उमगा तक के पानी आता था। ऐसा बात नहीं है, गुरुवार कुछ तो आगे तक पानी आता था, लेकिन उसे पूरा हल्ला किया। और वैसे लोगों का मूड़ी एक जगह देख रहे हैं जो जनता को दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं और व्यवस्था को दलाली करने में लगे हुए हैं। तो मेरा पानी तो पानी रह गया। स्थिति है कि किसान जो लोन लिए हुए हैं, उस लोन लिए हुए गरीब किसान को धमकी दिया जा रहा है, उसके विरोध में एक आंदोलन चलेगा और बैंक में ताला लगेगा। और दूसरा क्या होगा, जो पानी नहीं मिल करके पहले हम आंदोलन करते थे सिंचाई के लिए, अब पीने के लिए आंदोलन करने पड़ रहा है। पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है किसान को। और स्मार्ट मीटर लगाया है हर गांव में, हमारे गांव में पूरे गांव में स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। बताइए, हम किसी वस्तु लेते हैं तो वस्तु के बाद हम पैसा देते हैं, लेकिन पहले स्मार्ट मीटर लगा दिया और पैसा ले लिया, बिजली देगा कि नहीं देगा उसका गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार कह रहा है कि भ्रष्टाचार रुकेगा, चोरी रुकेगा। अरे चोरी तो बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दारू बिकना इतना शुरू कर, इतना पहले दारू नहीं बिकता था। झारखंड के चाचा हो गया बिहार, हर गांव में, हर गली में, हर घर में बिकना शुरू हो गया। लेकिन ये झूठा वादा करते हैं, ये झूठे के विरोध में हमारा मोर्चा ये आंदोलन करेगा।